किसान आंदोलन अब नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। खास बात यह है कि अब तक आंदोलन को बाहर से समर्थन दे रहे किसान संगठन भी अब आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आंदोलन को विस्तार देने के लिए अभी 10 फरवरी को ट्रेन रोकने और 14 को दिल्ली में किसान महापंचायत में शामिल होने का आह्वान किया गया। पानीपत के किसान भवन में हुई किसान नेताओं से खास बातचीत। देश में किसान आंदोलन अब बदली रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। फ्रंट लाइनर अभी मैं कहूंगा हरियाणा और पंजाब के किसान हैं जो अभी भी अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं, क्योंकि इनकी मांगे हैं जिसको ये पूरा करवाना चाहते हैं। पानीपत में दरअसल पानीपत के 26 किसान थे जो शंभू बॉर्डर पर जा रहे थे समर्थन देने पिछले दिनों में, लेकिन अंबाला पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया था और 10 दिन जेल में रहे। कुछ को जमानत मिली, लेकिन इनके ये जिद थी कि इकट्ठे हम पानीपत से निकले थे और इकट्ठे ही वापस आएंगे। तो अलग अलग टाइम पे जमानत मिली, लेकिन 26 लोग जो गए थे वापस लौटे हैं। पानीपत किसान भवन के प्रधान जी हमारे साथ हैं। गांधी जी जेल गए, बहुत सारे बड़े बड़े लोग जेल गए। चूंकि आपके भी अपनी आप कह रहे हो कि जायज मांगे हमारी, आप भी अपना आंदोलन कर रहे थे, तो जेल यात्रा में आपको भी अनुभव हुए। बस अब जेल 10 साल के काट लो, एमएसपी दे दो, जो सरकार डिमांड करी वो दे दो। 10 साल दे दो, मेरे से लिखवा के ले लो। अगर जो ये एमएसपी लागू करते हो ना, उसी दिन 10 साल की सजा बुलवा दो, बीच में बेल भी नहीं मांगू। ये प्रोमिस है अपना, और ये प्रोमिस कर देता अगर जो पानीपत के किसानों की 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में ये सरकार बेल देगी। सूरजभान रावल जब भी अपने घर जाएगा पानीपत की सीम तक नहीं जाएगा। उसके बाद एसडीएम ने ज्ञान हो गया भाई ये कुछ है, हमने कहा कैंसिल कर, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। फिर 13 बंदों की जमानत क्यों दे दी, क्यों कानून बदलने पड़े, लेकिन हम उस बात में सक्षम थे। जो उनकी डिमांड थी ना, हम 20 लाख का मान लो, हम 20 लाख का भी देने के लिए तैयार थे। किसान आंदोलन को 20 दिन से ज्यादा 21-22 दिन हो गए। अब थोड़ा सा संशोधित रणनीति है। अब किसान क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई तरह की बातें, रेल रोकेंगे, दिल्ली जाएंगे, बिना ट्रैक्टर के जाएंगे। असल स्थिति क्या है? भाई सबसे पहले तो मेरा भी सबको आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं एक बात साफ करना चाहूँ साथियों, मतलब आगे गियर लगाते हैं लेकिन रिवर्स गियर भी गाड़ी के अंदर है, रिवर्स भी लगाना पड़ा है। तो एक बार 23 स्पीड में आगे चले, काम नहीं चला, रिवर्स लगाया, फिर ताकत मिली, फिर आगे लगा दिया। तो ये रणनीति है आंदोलन की, उसका हिस्सा है ये। और जो ये हक है ना, ये हम हक मांग रहे, बुनियादी हक है ये, और इन्होंने जबान कर की थी। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आप आंदोलन करो, आपका राइट है लोकतंत्र में, लेकिन आप ट्रैक्टर लेके मत जाओ, आप बसों में जाओ, ट्रेनों में जाओ। 14 तारीख की जो रामलीला मैदान में आपके किसान की महापंचायत हो रही है, किसान बिना ट्रैक्टर के जा रहे हैं वहां पे। अब देखो ये भी रणनीति का हिस्सा है, वहां जाके देखेंगे क्या माहौल है। 10 तारीख को ट्रेनें रोकने की बात हो रही है, पानीपत वाले करोगे क्या आप कुछ? देखो जो भी आदेश ऊपर से आएगा उसको हम फॉलो करेंगे पक्का। वो रेल रोकने का हो चाहे बस रोकने का हो, जो भी हो, मतलब जो भी वो आदेश करेंगे उसकी हम पालना करेंगे पक्का। आप पिछले किसान आंदोलन मेरे को याद है, आप तो वो सिंगू बॉर्डर पे सब्जियां और दूध लेके जाया करते थे, वही किसान हो ना आप? ये बताओ, उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार 14 फसलों पे एमएसपी दे रही है। एमएसपी पंजाब दे दे तो झगड़ा ही खत्म। परसों उप मुख्यमंत्री का बयान था, क्या कहेंगे? कौन कह रहा है, कहाँ मिल रही है? ये तो ऐसी फसलों को दे रहा जो हमारे यहाँ पैदा ही नहीं होती। अगर हमारी जो पैदाइशें हैं उनकी एमएसपी दो, अब दे रहे हैं वो राजस्थान की जो हमारे यहाँ पैदा ही नहीं होता, तो उसके लिए हम कैसे मान जाएंगे? अगर सरकार ने एमएसपी देनी है तो हमारी एमएसपी दो, जीरी पे दो, गेहूं पे दो, हमारी और फसलों पे दो। ये तो दे ही नहीं रही जो हमारी फसल। आप भी किसान नेता हो, बहुत सारे आंदोलन देखे आपने भी। अब जो आंदोलन चला 20-22 दिन तो हो गए, अब क्या लग रहा है आपको, सरकार मानेगी नहीं मानेगी, यूं ही चलेगा आगे? भाई देखो, जब तक ये किसान लोग बैठे हैं, बॉर्डरों पे बैठे हैं, बीच में भी बैठे हैं, जहां सरकारें इनको रोक रही है, अपने धरने धर रहे हैं, जब तक ये सफल नहीं हो जाएंगे बिल्कुल, और इनको सरकार को मना के तब ये लोग पीछे हटेंगे। इतने पीछे हटने वाले नहीं है किसान लोग। आप भी जिलाध्यक्ष रहे पुराने, जेल यात्रा आप भी कर रहे हैं मेरे को लगता है। अब आप नहीं आगे क्या, आप क्योंकि नेता हो ना, आपके किसान तो वही कहेंगे जो आप कह रहे हो। नेता ये कह रहे हैं कि ऊपर से जो ऑर्डर आएंगे, 10 तारीख को रेल रोकने की बात है, 14 को दिल्ली में महापंचायत है, उसके बाद भी कई कार्यक्रम है। किसान आंदोलन, सारे किसान संगठन इकट्ठा हो गए मेरे को लगता है इसको। ऐसा है जी, किसान सारी जगह पंचायत हुई। अभी 3-4 दिन पहले कसूरा में पंचायत थी, उसके बाद उचाना में पंचायत थी, खाप और पंचायतें और किसान संगठन सारे एक जगह इकट्ठे होने जा रहे हैं और सारा एक साथ बिगुल बजाएंगे। और 14 को क्या नाम है, दिल्ली में महापंचायत होगी, जिसमें बढ़ चढ़ कर भाग, ट्रैक्टर से नहीं जाएंगे तो रेल से जाएंगे, रेल से भी जाएंगे और बस से भी जाएंगे। लोगों का पूरा आह्वान है और अपनी मांगे हम अडिग पर रहेंगे। 13 तारीख को मकर संक्रांति से एक दिन पहले आंदोलन शुरू हुआ था और आज तक
बैठे हैं धरने पे। लेकिन अब खास बात यह है कि बदली रणनीति के साथ किसान आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे संगठन जो अभी तक आंदोलन में शामिल नहीं थे वो भी अब हो गए, अपने अपने तरीके से किसान आंदोलन की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।